वीपी सरकार गिरने के बाद अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे थे। पहला, फौरन चुनाव करा लिया जाए या फिर जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई जाए। उस समय का जिक्र चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवा में किया। राजीव के करीबी आर.के. धवन एक दिन अचानक मेरे पास आए, कहा कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसके बावजूद मैं उनके साथ गया। राजीव ने मुझे देखते ही पूछा, क्या आप सरकार बनाएंगे? मैंने जवाब दिया, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं, मेरे पास पर्याप्त संख्या भी नहीं। राजीव गांधी ने पलटकर कहा, आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। इस तरह जनता दल के आपसी झगड़े और राजीव गांधी के समर्थन से बलिया के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी से पत्रकारों ने पूछा, इस सरकार को आप कितने दिन तक चलाएंगे? राजीव गांधी का जवाब था, वीपी सिंह की सरकार से 1 महीना ज्यादा। मैं भारत का पीएम सीरीज के 8वें एपिसोड में कहानी चंद्रशेखर की, जो 1962 से लगातार सांसदी जीतते रहे, मंत्री पद ठुकराते रहे और जब बने तो सीधा देश के प्रधानमंत्री। जब जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्हें भाजपा और वाम दलों का समर्थन था। 7 अगस्त 1990 को उनकी सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। देश में राजनीति में मानो भूचाल आ गया। मंडल की राजनीति के खिलाफ बीजेपी की कमंडल की राजनीति शुरू हो गई। ये किस्सा हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए। उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई। जिस कांग्रेस का विरोध करके जनता दल सत्ता में आया था, उसी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार कैसे बना सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को दिए एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने इसे जायज ठहराया और कहा, मंडल के विरोध में देश भर में लोग आत्मदाह कर रहे थे। मैं देश में अमन चैन लाना चाहता हूँ। समय का जो तकाजा है उसके लिए सरकार बना रहा हूँ। महज 3 महीने बीते थे कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। अल्पमत में आने के बाद चंद्रशेखर को 6 मार्च 1991 को इस्तीफा देना पड़ा। फिर अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक यानी 21 जून 1991 तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर ये पद संभाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर के बोलचाल पहनावे में कोई बदलाव नहीं आया था। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को ये तक भी कह दिया था कि जाओ, आपको कश्मीर भी दिया। दरअसल पीएम बनने के बाद चंद्रशेखर कॉमनवेल्थ समिट में हिस्सा लेने मालदीव की राजधानी माले पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से हुई। पत्रकार संतोष भारतीय अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखते हैं, चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। इस पर नवाज ने कहा, हमें कश्मीर दे दें, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर ने कुछ सेकंड नवाज शरीफ को देखा और बोले, जाओ, कश्मीर दिया। नवाज शरीफ एकदम मुस्कुरा उठे, लेकिन अगले ही पल चंद्रशेखर ने कहा, कश्मीर के साथ आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को भी लेना होगा, क्योंकि भारत के गांव-गांव में मुसलमान रहते हैं। उन्हें भी देश से निकालने की मांग उठेगी। हर जगह दंगे होंगे। मेरे पास इतनी सेना या पुलिस नहीं कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊं। अब अगर आप तैयार हैं तो मैं अभी इसकी घोषणा कर देता हूं। इसके बाद ही दोनों देशों के पीएम ऑफिस में हॉटलाइन सर्विस लगाई गई। दरअसल 1989 से 1991 तक भारतीय राजनीति में उठापटक रहा। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर वीपी सिंह और चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान मंडल आरक्षण, राम मंदिर आंदोलन और दंगे जैसे मुद्दे चर्चा में थे। खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, जिससे भारत में तेल के दाम बढ़े और अर्थव्यवस्था का इस पे असर पड़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। रशिद किदवाई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं,
भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने आईएमएफ से कर्ज के लिए अमेरिका के साथ समझौते किए। अमेरिका ने शर्त रखी कि जब उनका जहाज इराक पर हमला करेगा तो उसकी लैंडिंग के लिए बेस और रिफ्यूलिंग की जगह भारत उसे दे। इसके बदले वो भारत को पैसा देगा। लेकिन कर्ज दूर करने के लिए आखिरकार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आरबीआई गवर्नर आर वेंकटरमण ने मिलकर देश का सोना गिरवी रखने का फैसला किया। चंद्रशेखर के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए सोना गिरवी रखने की डील फाइनल हुई। रिजर्व बैंक ने सोना गिरवी रखकर $400 मिलियन जुटाए। तब तक देश में नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी थी। पब्लिक में इस खबर के आने के बाद मुद्दे ने इतना जोर पकड़ा कि मनमोहन सिंह को संसद में सफाई देनी पड़ी। जब उसी साल देश के आर्थिक हालात सुधरने शुरू हुए तो सोना वापस खरीद लिया गया। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में बताएंगे नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कहानी। ऐसे ही